Hello everyone, good evening, welcome to my channel. Today I am sharing Science class 9th chapter 2nd in text questions, page number 15. Question number 1, what is meant by a pure substance? So, a pure substance is the one that consists of a single type of particle. It means if all the particles are of C, carbon, 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 then it is called a pure substance which contains only single type of particles. Okay, all constituent particles of a substance has the same chemical nature. Pure substances can be classified as element and compound. There are two types of pure substances, which are elements and compound. Okay, next question. List the points of differences between homogeneous and heterogeneous. We know that homogeneous mixtures are those types of mixtures which dissolved fully. It means a uniform composition is homogeneous and non-uniform composition is heterogeneous. जैसे कि होमोजीनियस में पता नहीं चलेगा हमें कि कोई चीज़ घुली हुई है इसमें या नहीं, तो ये होमोजीनियस है जिसमें हमें कुछ पता, ये होमोजीनियस है इसमें हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ घुली हुई है. पर हेट्रोजीनियस में पता चल जाएगा. जस्ट लाइक सेंड क्या होता है, ये हमारा बीकर है. अगर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, पानी है, उसके बाद मैंने इसमें सेंड डाल दी तो सेंड अलग से नीचे बैठी हुई दिखेगी हमें, राइट. तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सब दिखता है. ये सेंड दिख रही है हमें पानी में नीचे बैठी हुई है अलग से, और पानी तो ऊपर है ही, ठीक है. तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. और हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर मेरा ये अगर मेरा ये बीकर है और मैंने इसमें पानी ही है इसमें, और फिर मैंने इसमें शुगर डाल दी, या फिर मैंने सॉल्ट डाल दिया, या फिर मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, और वो पूरी अच्छे से घुल चुका है, हमें कुछ नहीं दिख रहा बाहर से ना अंदर से, तो हम इसे होमोजीनियस कहते हैं, राइट. तो इनमें डिफरेंसेस क्या क्या. A homogeneous mixture is a mixture having a uniform composition throughout the mixture. For example, salt and water, जिसमें सिर्फ यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो पूरे, उसमें हमारा मिक्सचर है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उसके पार्टिकल्स के बीच, तो वो हो जाता है हमारा होमोजीनियस. जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू द मिक्सचर. Okay, for example, sodium chloride, iron filling, sand and sulfur, oil and water. Now this page contains only two questions which we have already discussed. Now our next page, yes, page number 18, question number 1, differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture with example. होमोजीनियस मिक्सचर, ये हमने बता दें, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो तो उसे हम होमोजीनियस कहेंगे, एंड एयर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. तो ये वही है जो हमने पिछले वाले पेज में पढ़ा था. ऐसी हेट्रोजीनियस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, इसके एग्जांपल्स भी उनने सेम ही दे रखे हैं. ओके, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Soul is a heterogeneous mixture. In this mixture the solute particles are so small that they cannot be seen with the naked eyes. It means soul में क्या होता है, जो उसके mixture होता है soul, उसमें कैसे होते हैं particles, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते. Also they seem to be spread uniformly throughout the mixture. और हमें ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, बट टिंडल इफेक्ट जब हम करेंगे सोल के ऊपर तो ये हमें ऑब्जर्व कर लेंगे इसके पार्टिकल्स को. ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड मड. Solution is a homogeneous mixture. In a mixture, the solute particles dissolved and spread uniformly throughout the mixture. The Tyndall effect is not absorbed in the mixture. Okay,
तो टिंडल इफेक्ट से हम इसमें मिक्सचर में जो उसके पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के, हम इसे नहीं देख सकते, बल्कि हम सोल में देख सकते थे। ओके, तो इसका एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, आयोडीन इन एल्कोहल एंड एलॉय। एलॉय यू नो, एलॉय क्या होता है, जैसे दो सब्सटेंसेस हैं, ब्रास एंड कॉपर, टेन कॉपर, अब मैंने दो सब्सटेंसेस को मिलाया तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, पर उसमें हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये मिलाकर फॉर्म हुआ है। एंड व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मीन्स हेट्रोजीनियस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल। सस्पेंशन में हमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स जिन्हें हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, वो अच्छे से दिख जाते हैं हमें। एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम, और पूरे मीडियम में वो बैठे रहते हैं, आराम से दिख जाते हैं हमें। और टिंडल इफेक्ट से तो ये दिख ही जाएंगे, जब हमें अपने ऐसे ही दिख जाते हैं, टिंडल इफेक्ट से भी दिख जाते हैं, जैसे चॉक पाउडर एंड वाटर, wheat flour and water. Okay, question number 3. To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find the concentration of this temperature. So mass of solute, sodium chloride, solute क्या होता है, जिसे हम डालते हैं, जो छोटे अमाउंट में होता है, तो वो है हमारा 36 ग्राम जो गिवन है। ओके, लेट मी 1 मिनट, जो गिवन है, और मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा 100 ग्राम जो भी गिवन है वाटर। देन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 36 + 100 करेंगे तो 136 का हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इसमें कितना निकल आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। इट मीन्स व्हाट वी डू 1 मिनट, साइज बार बार बड़ा हो जाता है, 36 अपॉन 136 इंटू 100, वी गॉट 24.4%, मीन्स द कंसंट्रेशन of this solution is 26.4%. Okay, now our next page exercises 24, page number part 1. Question 1. How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling point is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other. तो इससे हम किससे करेंगे, केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन बाय डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम इन दोनों को ले लेंगे और थर्मोमीटर हम फिट कर देंगे। ठीक है, वी ऑल्सो नीड अ बीकर, हमें एक बीकर भी चाहिए होगा। ये बीकर है जैसे दिख रहा है आपको, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज वेट, वी नीड अ बीकर, हमें बीकर एक चाहिए होगा। ओके, अब वाटर कंडेंसर, एक वाटर कंडेंसर भी चाहिए होगा हमें, जो कि ये रहा वाटर कंडेंसर, बीकर एंड बर्सन बर्नर, एक बर्नर चाहिए होगा हमें। द एपरेटस इज अरेंज्ड, ऐसे हमें एपरेटस जो है वो अरेंज करना होगा। देन द मिक्सचर इज हीटेड स्लोली, फिर हम मिक्सचर जो है ऐसी किसका मिक्सचर है हमारा, केरोसिन और पेट्रोल का, उसे हम धीमे 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 हीट देते रहेंगे। एंड थर्मामीटर हमें देखते रहना है, थर्मामीटर लगातार। केरोसिन विल वेपराइज एंड कंडेंस इन द वाटर कंडेंसर, मतलब केरोसिन जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा और यहाँ से वाटर कंडेंसर से लेकर हमारा बीकर में केरोसिन आ जाएगा, और फिर पीछे क्या रह जाएगा, पेट्रोल रह जाएगा। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क में पेट्रोल रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। तो सेंट्रिफिकेशन इज द टेक्निक, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इवेपोरेशन, एंड कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट इज सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 3,
what type of mixture is separated by technique of crystallization? So crystallization से pure solids are separated from impurities. For example, salt obtained from sea is separated from impurities. Crystals of alum मतलब फिटकरी जिसे हम कहते हैं are separated from impure samples. Okay. नाउ वी विल सी पेज नंबर 24 पार्ट सेकेंड एक्सरसाइजेस. हमें इसे केमिकल और फिजिकल चेंज में क्लासीफाई करना है. तो आपको पता होगा केमिकल चेंज क्या होता है, जो वापस बदल नहीं सकता, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है. और फिजिकल चेंज क्या होता है, जो बदल सकता है, जिसमें सब्सटेंस न्यू फॉर्म नहीं होता है. तो कटिंग ऑफ ट्रीज फिजिकल चेंज है. ठीक है. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पेन ये एक फिजिकल चेंज है. और रस्टिंग ऑफ अल्मेरा एक केमिकल चेंज है. बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम ये भी एक फिजिकल चेंज है. और पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज ये केमिकल चेंज है. डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर फिजिकल चेंज. मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड केमिकल चेंज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन. Okay, try segregating the things around you as pure substances or mixture. तो प्योर सब्सटेंसेस में वाटर, शुगर, सॉल्ट ये आ जाता है, ये प्योर होते हैं. और मिक्सचर में हमारा क्या आ जाता है, सॉल्ट वाटर, सॉइल एंड वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पॉन्ज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लोथ्स, फूड. ओके, थैंक यू सो मच. हमारी इसमें चैप्टर सेकंड की इन बिटवीन एक्सरसाइजेज हो गई और क्वेश्चन आंसर मैंने पहले ही आपके संग शेयर कर चुकी थी. तो ये था हमारा वीडियो. थैंक यू.